नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाएगा और जीवन में क्यों आपकी रुकावट और बाधाएं आ रही है इसका भी जवाब आपको खास रूप से बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले पाम के जो बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख सकेंगे कि जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेस को इंडिकेट करती है वो होती है हमारी माइंड लाइन, जो इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, ज्ञान किस तरीके से है। और जब भी माइंड लाइन यहाँ लॉन्ग कंडीशन में होती है, आउटर मार्स से कनेक्ट कर जाती है, तो यह कॉम्बिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने का ही होता है, क्योंकि ये बतलाती है कि आप जैसे जातकों में ज्ञान के स्तर में, सीखने समझने में अथवा अपने ज्ञान के प्रदर्शन में भी कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है, क्योंकि आउटर मार्स यहाँ पर सभी तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी टेंडेंसीज को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों में कूलनेस और कामनेस भी देखने को मिलता है जब जब प्रेशर और स्ट्रगलिंग सिचुएशन या अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। तो यहाँ माइंड लाइन में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है जो इस बात को बतला दे कि आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक ना हो या गवर्नमेंट जॉब ना हो। दूसरा, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जुपिटर के ऊपर तो प्रोमिनेंट मैनर में रेक्टेंगल का साइन है, जो ग्रेट लेवल का एडवाइजर, गाइडर या कंसल्टेंट व्यक्ति को बनाता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में लाइफ हर विषय को लेकर के सिक्योर होते हुए देखने को मिलती है। बहुत अच्छा पार्टनर यहाँ पर मिलते हैं। आफ्टर मैरिज लाइफ काफी कंफर्टेबल, इजी और फ्रूटफुल, रिसोर्सफुल होते हुए दिखाई देती है। समाज में स्टेटस अच्छा होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता जाना, ये इस बात को इसलिए इंडिकेट करता है क्योंकि ये जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल होते हैं इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। और जुपिटर के ऊपर में रेक्टेंगल बनना यानी आपको टॉप पोजीशन, अथॉरिटी मिलना है, हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों का आपके जीवन में काम करना है। तो ये सब युति यहाँ पर है। और इसी के बिल्कुल विपरीत में आप देखेंगे तो आपके भाग्य रेखा में उतनी ही बड़े स्तर की कमी है। जब भी भाग्य रेखा धुंधला करके चलती है, लहरदार होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा फैलाव है, फिर उसके बाद इसके अंदर और भी फैलाव आते गए, फिर एकदम ये यहाँ पर अर्थात कमजोर होते गए, दूसरे अन्य रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। ये सब कॉम्बिनेशन हमारे किसी भी तरह के काम में कंसिस्टेंसी, डिवोशन, डेडिकेशन को यहाँ कमजोर कर रही होती है। और माइंड लाइन के ऊपर अर्थात लक लाइन का रुकना मेंटल अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी को कंफर्म करती है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जब हम करियर में फ्लक्चुएशन करते हैं या खुद को लेकर के ही बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं, तो फिर से लक लाइन जो है इस तरीके से टूटती है। तो जब भी ये लक लाइन टूट के चल रही हो तो कोई भी काम यहाँ कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा होनी चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या बौद्धिक हो, उन ऊर्जाओं में बहुत ज्यादा कमी है। इसीलिए आप जैसे जहां तक इजिली डिस्ट्रैक्ट होते हुए, कंफ्यूज होते हुए, डाउट में आते हुए, अंडर कॉन्फिडेंट होते हुए देखने को मिल जाते, जबकि इन सभी तरह की चीजों की तो इस पाम में जरूरत ही नहीं है। यहाँ देख सकेंगे तो माइंड लाइन स्टार्टिंग से ही लाइफ लाइन से अलग होकर चल रहा है, जो जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है, थोड़ा सा केयरलेसनेस टाइप का नेचर क्रिएट करता है ताकि आप अपने अनुसार जीवन जी सके, अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अनुभव अनुसार जीवन में आगे बढ़ सके। इसीलिए किसी के अंडर में काम करना, किसी की सुन के चलना, बहुत ज्यादा प्लीज करना, ये सब चीजें आपके नेचर में नहीं है। एकदम बिंदास किस्म की जिनकी प्रवृत्ति होती है, एकदम खुले विचारों वाले जो व्यक्तित्व रखते हैं, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का जब नेचर होता है, तभी माइंड लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिएट होती है कि भले ही आप यहाँ सुन सबकी लीजिए, लेकिन अंततः करना आपको आपके मन की ही है। इसीलिए यहाँ पर देख सकेंगे तो लिटिल फिंगर भी पूरी इंडिपेंडेंट है, जो इंटेलिजेंसी और आईक्यू को इंडिकेट करता है, जिसमें आप सलाह मशवरा तो सभी से कर लेंगे, लेकिन अंततः अपने ही इंटेलिजेंसी, आईक्यू के अकॉर्डिंग डिसीजन, प्लानिंग और एक्शन लेते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक सेल्फ मेड होते हुए पाए जाते हैं, जो अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं, खुद अपने बल पर आगे बढ़ रहे हैं, और जिस चीज में भी भरोसा आ गया या पूरी एफर्ट डाल दी वहां रिजल्ट मिलना है। इन सब के बावजूद भी लाइफ में फेल आप इसलिए हो गए हैं क्योंकि सूर्य की जो स्थिति होती है वो सरकारी नौकरी को बतलाती है, क्योंकि सूर्य कारक होते हैं अर्थात यहाँ सरकार के, शासन के और एक सिक्योर्ड जॉब के। जितना भी लाइफ में हमें पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिलता है या फेम मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, वो सिर्फ सूर्य के द्वारा ही मिलता है, वरना इज्जत सम्मान कोई किसी को क्यों ही दे। जब इस तरह की सूर्य के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होती है तो ये डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन को इंडिकेट करती है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में ना चाहते हुए भी विपरीत परिस्थिति, माहौल लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि खुद का आत्मबल, खुद का आत्मविश्वास या सम्मान में बहुत ज्यादा कमी है। अब इस तरह का सन जो है इंडिकेट करता है आपके पितृ पूर्वजों को,
जब वहां पर भी इच्छा पूर्ति नहीं होती अथवा वहां से भी जब कमी आती है तो बहुत सारी लाइन एक दूसरे को कट कर रही होती है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण ये सूर्य की आप रेखा देख सकेंगे जो आउटर मार्स से होते हुए आ रही है। और ये आउटर मार्स की रेखा यहाँ पर सेनापति योग का निर्माण करती है मंगल सूर्य के कारण, जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा संघर्ष अपने जीवन में करते हैं और मेहनत के बलबूते पर अपना नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता प्राप्त करते हैं। इस रेखा में ऑप्शन ही दो मिलता है, मेहनत या संघर्ष। इस रेखा की कहानी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि ये मंगल जो है हमारा फोकस होता है और सन यहाँ पर हमारा विजन होता है। अड़िग रहना पड़ता है बहुत ज्यादा, हर चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस रेखा में, तब जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक क्रिएट होता है। अब इतना अच्छा यहाँ सन लाइन है जो चरित्रवान किस्म की प्रवृत्ति भी देता है, बहुत अच्छी, कि कोई आप पे उंगली तक ना उठा सके किसी भी विषय को लेकर के। लेकिन इसी रेखा को आप देख सकेंगे कि अन्य कितनी सारी रेखाएं आकर के जोड़ रही हैं, काट रही हैं, कोई प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पा रही हैं। तो जिंदगी में करना बहुत बड़ा है, इसीलिए तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं बनना इस बात को बतला रहा है कि इच्छा ही है वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको सन रेमेडी बहुत स्ट्रांगली प्रेफर करना पड़ेगा, और साथ में आपको आपके पितृ, पूर्वज, कुल देवी देवताओं की आराधना करनी होगी। तब जाकर के एंसेस्टर ब्लेसिंग जब मिलेगा, विजन आपका क्लियर होता जाएगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, जो तेज है वो जब आपके अंदर में आएगा तब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करेंगे। बहुत सारे इशू लोग आपके पास लेकर के आएंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास होगा कि आप ही ये सभी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस स्थिति में टॉप पोजीशन अथॉरिटी जो ये रेक्टेंगल इंडिकेट कर रहा है साफ रूप से, ये आपको 36 केस तक आते आते मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति वकालत के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं उनका शनि का पर्वत बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा के पहले रुकी, लेकिन अंततः शनि पर जाने के पहले एक रेखा बहुत मजबूत हो गई। हल्का सा फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है जो 60% डेवलप है, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़े स्तर का पॉजिटिव साइन बन सकता है जो अपना फॉर्म, अपना एम्पायर क्रिएट कर सकता है आपका। बस सभी तरह के जो साइंस हैं आपके पाम में उनकी कमी है, जिसके कारण से आपके अंदर चाहत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए जो खासकर भाग्य होना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी विषय में, उसकी काफी ज्यादा यहाँ पर कमी आ रही है। अब इसकी कमी के पीछे मुख्य कारण आपका जीवन रेखा है। जीवन रेखा में जब भी आइलैंड के कॉम्बिनेशन के साथ में बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हो, साथ में जीवन रेखा बिखरी हुई हो, तो ये कॉम्बिनेशन फिजिकल बॉडी को वीक करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इनर मार्स पूरा का पूरा दबा हुआ है, कोई बल ही नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, वीक बोन्स होना, विटामिन की कमी होना और सीजनल डिस्टर्बेंस, ये सब चीजों के कारण से ही हमारी लाइफलाइन यहाँ पर फैलती है। आइलैंड का साइन यहाँ पर मेजर हेल्थ इशू को इंडिकेट करता है, जो अप्रोक्स आपने 17 से लेकर के 22 के मिड में देखा है। इसके बाद में फैलना इसका इस बात को बतलाता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉपर खान पान होना, प्रॉपर निद्रा होना, बहुत ज्यादा ऊर्जा से उठना, सभी तरह के जो शारीरिक श्रम है बहुत मजबूती से करना, ये सब चीजें फिर यहाँ नहीं आती है। अब इतनी सारे कॉम्बिनेशन में जब नीचे की तरफ रेखा जाए तो ये रेखा ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड करती है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को, फ्रेंड्स, कलीग्स को, एनवायरनमेंट को यहाँ पर चेंज करने का कोशिश करिए। तो इस तरह की रेखा में जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तो ये रेखा लाइफ को काफी ज्यादा बैलेंस करती है। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी आप अर्थात नहीं कर पा रहे हैं, जैसे योगा, प्राणायाम अथवा आपका जिम, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ट्रेवलिंग के थ्रू, एक्सप्लोरेशन के थ्रू ये जो है एनर्जी को इनहेंस कर रहा होता है। अब इसी के विपरीत यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पाम आपका सेंसिटिविटी से भरा हुआ है। इतनी सारी वरी लाइन ये जो है ये राहु रेखा होती है, और ये रेखा सिर्फ और सिर्फ चिंता देने आती है। जो भी व्यक्ति चिंतात्मक स्वभाव के भी होते हैं, भले से बाहर से कितना मजबूत दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड और काफी सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरह का राहु का भी इंपैक्ट आता है। तो ये क्या हो रहा है कि पूरे पाम में साइंस एंड लाइंस काफी अच्छी हैं जो फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रही हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करने जाएं तो सभी तरह की ऊर्जा यहाँ पर छिन्न भिन्न है, कमजोर है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण आप चाहे कितना ही जिद में क्यों ना आ जाएं, लेकिन निर्णय आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के लेने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके माइंड पर प्रॉपर आइलैंड के साइंस जो है लगातार बने हुए हैं, जिसमें इल्यूजन बहुत आ रहा है, और खासकर जो भी हम योजना बना रहे हैं उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है। तो उससे जो हमें प्रेशर, टेंशन हो रही है करियर को लेकर के, वही फेस आपको हो रहा है।
अब ये सारी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं और ये सारी प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि बस अपनी ऊर्जाओं को अच्छा करिए, सूक्ष्म जगत से स्टार्ट करिए। सूक्ष्म जगत मतलब अपने अंदर भीतर की ऊर्जा को अच्छा करिए, शांत चित्तमन करना शुरू करिए, जिसकी सभी प्रक्रिया आपको साझा की जाएगी व्हाट्सएप पर, और फिर जाकर के स्थूल जगत का आप उपाय करिए। 3 साल के भीतर में आज से आपके जीवन में वो सब कुछ आ चुका रहेगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है, सकारात्मक रूप से। बहुत अच्छे पार्टनर, बहुत अच्छा करियर स्टेबिलिटी, साइड वर्क इनकम जुपिटर के द्वारा, और अगर सूर्य को बल दे दिया गया तो सरकारी नौकरी होते हुए भी देखने को मिलेगी। आपका ऑरा, आपका नाम, आपका सम्मान बहुत बड़े स्तर तक जा यहाँ सकता है, क्योंकि यव का साइन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस दे रहा है। तर्क वितर्क की क्षमता भी बहुत अच्छी है कि अच्छों की बोलती बंद कर दें। मित्रता पूर्वक स्वभाव भी है कि दुश्मन टिक ना सके। वाक जो सिद्धि होनी चाहिए वो मल्टीपल लाइंस यहाँ पर दे रही है, कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट करने की कॉम्बिनेशन। स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग भी है, और पैसा बनाने कमाने के योग भी बड़े प्रबल हैं। सीधी खड़ी रेखा और आ जाए तो शत्रु तो टिक ही नहीं पाएंगे, और यहाँ पर भी जितने स्क्वायर रेक्टेंगल बन रहे सब प्रॉपर्टी की तरफ जाने वाले, लाभ देने वाले अर्थात। तो ये सब युतियां हमें मजबूत करने के लिए सूक्ष्म जगत से चीजों को प्रारंभ करना पड़ेगा। तो अब आते हैं सीधे आपके प्रश्न के ऊपर कि वकालत का क्षेत्र में जो करियर है आपका कैसा रहने वाला है। 2020 से कोई परिणाम नहीं आया, उसके पीछे अब दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। चंद्रमा के ऊपर आड़ी रेखा तब आती है जब हम पास्ट को ज्यादा कैरी करके चल रहे होते हैं, और इवन पास्ट ही नहीं, जब हमारे ऊपर बोझ किसी भी रूप से ज्यादा होता है, मन भारी रहता है, चिंतित, भयभीत और परेशान होता है, तब भी आड़ी रेखा आ जाती है जो इतना मन को यहाँ बार बार भटका रही होती है कि कितनी सारी योजनाएं आधी अधूरी ही रह जाती है, कर्म आधे अधूरे रह जाते हैं, इसलिए इच्छाएं भी आधी अधूरी रह जाती है, और इसीलिए आधी अधूरी की ये सब रेखा आप देखिए भाग्य की। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सैटर्न बहुत अच्छी स्थिति में है, और पूरा जुपिटर फिंगर सैटर्न पे झुका हुआ है अनदर पाम पिक में। तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आप बहुत ज्यादा न्यायप्रिय हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेष आपसे चाह के भी नहीं हो सकता है। तो ये आपके नेचर में है, दूसरों को अन्याय से बचाना, न्याय दिलाना, और वो सारे गुण भी हैं आपके हथेली में। तो आपके लिए ये क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप कंसल्टेंट एडवाइजर बनते ही नहीं, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी ही नहीं होती, तो इतना स्ट्रॉन्ग साइन जुपिटर पे आता ही नहीं। जहां तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है दूसरा कि होने के चांसेस हैं या प्रैक्टिस ही करते रहना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। सरकारी नौकरी होने के लिए सिर्फ सूर्य की मजबूती चाहिए, बाकी आपके बल में, योग्यता में कोई भी स्तर की कमी नहीं है, बस ऊर्जाओं की कमी है, वो हमें चाहिए। ये भाग्य रेखा तो तुरंत मजबूत भी हो सकता है, उसके लिए हमें आत्मा के विकास की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर सन रेमेडी आपको प्रेफर करना पड़ेगा। तीसरा कि हर काम में रुकावटें आती हैं, तो ये ऊर्जा जब इतनी कमजोर रहेगी, चिंता ज्यादा रहेगी, भाग्य रेखा रुक रुक करके चलेगा, तो सीधा तात्पर्य यही है कि मन के अनुसार तो कोई भी काम सरलता से प्रारंभ होना ही है। इतनी सारी चंद्रमा की रेखा आ तो रही है जो बतला रही है कि मन के अनुसार आप जो है अधिकतर कार्य करते हैं, लेकिन वो काम का अंत होना ये डिपेंड करता है सैटर्न पे। जब तक संघर्ष नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा है, जब तक एकदम ठोकर नहीं खानी पड़ी है, ईश्वर के भरोसे अंततः सब चीजों को छोड़ के निष्काम कर्म की प्रक्रिया में आकर के वर्तमान को जब तक अच्छा नहीं किया गया है या वर्तमान का सदुपयोग नहीं किया गया, तब तक आपको जीवन में कुछ भी मनोवांछित फल नहीं मिलने वाला है। इस तरह की भाग्य रेखा के अतिरिक्त इसमें अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको हो सकता है। जो चीज आपके हक का है वो उल्टे पांव वापिस सैटर्न की ब्लेसिंग से आ सकता है, लेकिन एक झटके में काम बन जाए, ये चीज तब मुमकिन है जब सूर्य या भाग्य रेखा इनमें से कोई एक चीज अच्छी हो जाए या मजबूत हो जाए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आप अदृश्य शक्तियों के लिए काम करेंगे, क्योंकि पितृ पूर्वज हमें दिखते नहीं है पर वो मौजूद हैं, और वो अपनी मौजूदगी कैसे शो करेंगे, रुकावट देके, बाधा देके, तब हमारा अटेंशन जाता है। तो उनके लिए जब आप काम करेंगे तब अदृश्य शक्ति आपको सहयोग देने आएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 34 और 5 के मिड में एक लाइन जनरेट हुई है, आपके पार्टनर की ही लाइन है, काफी ज्यादा डेडिकेटेड और आपके लिए पॉजिटिव और केयरिंग और लक्की भी इवन साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस रेखा के साथ में दूसरी अन्य रेखाएं भी बहुत मजबूती से चल रही हैं। जुपिटर इतना पॉजिटिव होता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज होता ही है, क्योंकि जो मटेरियलिज्म है और रिसोर्सेज है बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको वही अदृश्य शक्ति दूसरे रूप में आके सहायता देने वाली है। स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आपको मार्स का ही रेमेडी बताएंगे और दिनचर्या का, और खासकर शादी के अगर योगों की बात करें हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग यूनियन लाइन अवेलेबल है ही।
और दूसरा, ये सपोर्टिव लाइन पार्टनर के सपोर्ट को और लक को ही इंडिकेट करता है। तो आपका 34 से लेकर 35 के एज के ड्यूरेशन में मैरिज जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मन पसंदीदा पार्टनर और लक्की पार्टनर लव कम अरेंज के कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम लेफ्ट पाम में देखें तो करेक्ट इसी पीरियड से आपकी जो खासकर गार्डियन एंजल लाइन है बहुत मजबूत हुई है, और उसके बाद में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो देख सकेंगे कि एक जीवन खत्म होके जो घिसी पिटी चल रही है, दूसरा जीवन प्रारंभ हो रहा है जो कहीं गुना ज्यादा अच्छा रहने वाला है। एक से ज्यादा माध्यम से जिंदगी में पैसा है, और एक समय पर अधिक काम करने की ये मानसिक बल और योग्यता भी है, और आगे तो और अच्छी गहरी पढ़ाई कर पाने की क्षमता है। जब भी जुपिटर या सन के ऊपर में विंडो साइन के कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये छोटे मोटे डील्स नहीं कराता है, बड़े कनेक्शन कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड करता है ताकि वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सके और आपका वैल्यू इंक्रीज हो सके। तो इतना सब योग्यता आपके हथेली में छिपा हुआ है, ये अननेसेसरी सेंसिटिविटी, फियर, डाउट, इसकी तो स्थान ही नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा घर का सुख और अंततः सुखी जीवन ये विकसित चंद्रमा दे ही देता है। बस जो है ऊर्जाओं को आप जो है बढ़ाना शुरू करिए, और इसके लिए सबसे पहले तो अपने जीवन में साधना को ऐड करिए। वही हम बताएंगे क्या करना है। समय पर खाना, सोना, ये सब तरह की चीजों के साथ में शारीरिक क्रिया करना शुरू करिए। साथ में अपने जीवन में भ्रामरी योगा, ताकि मानसिक तनाव, भावनात्मक कष्ट ना आए, और इसके बाद में प्राणायाम, ये चीजों को परमानेंट ऐड करिए। बाकी जो रिचुअल्स हैं और जहां जहां से ऊर्जा बढ़ेगी वो सब अभी आपको सजेस्ट करते हैं। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।